हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओवरिंग नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन को डीपली स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, मेजरमेंट बताया था, क्वांटिटी बताया था, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, मेजरमेंट, और हमने ये बताया था व्हाट इज फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग मोशन को डीपली स्टडी करेंगे, मतलब कि मोशन को हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या ऊपर एक आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोशन। मोशन यानी होता है गति। डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम एंड विथ इमीडिएट सराउंडिंग। यानी कि बोल क्या रहा है, डिफिनेशन से हर एक लाइन को तोड़ तोड़ के देखेंगे कि क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, यानी कि वह ऑब्जेक्ट मोशन कहलाएगा, वह ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, यदि उसके पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज आए। मतलब कि यदि उसके स्थिति में लगातार चेंज आए, बदलाव होते रहे, किसके सापेक्ष, तो विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ अगर उसके पोजीशन में चेंजेस आए तो वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। और उसके साथ एक और लाइन हमने जोड़ा है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों तरफ के जो सराउंडिंग है, वातावरण है, चारों तरफ के जो पर्यावरण है, उसके साथ और टाइम के साथ अगर वो अपने पोजीशन में चेंज लाए तो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल सब समझेंगे। यहाँ पे एक कार है, ये चलना स्टार्ट किया है, 2 सेकेंड बाद ये यहाँ पे पहुँचा है, ये है पॉइंट आपका पॉइंट ए। 2 सेकेंड बाद ये कहाँ पे पहुँच जाता है, पॉइंट बी, एंड 5 सेकेंड बाद ये कहाँ पे पहुँच जाता है, पॉइंट सी। इसी तरह यह मोशन करते रहता है, मतलब अपने पोजीशन में चेंज लाते रहता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हम लोग मोशन में बोलेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार ये एग्जाम्पल है या नहीं है, यानी कि डिफिनेशन बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज लाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। और ये कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज ला रहा है, ये क्या हुआ, एक मोशन में हुआ। जैसे कि ये कार यहाँ पे ए पॉइंट पे है, 2 सेकेंड बाद बी पॉइंट एंड 5 सेकेंड बाद सी पॉइंट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यानी कि ये जो पदार्थ जो है, पिंड जो है, वो गति में है। अब दूसरा है, मोशन का जस्ट अपोजिट होता है रेस्ट। मोशन यानी कि गति, रेस्ट यानी कि विराम। अब ये रेस्ट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रेस्ट के डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। जैसे मोशन का डिफिनेशन है, उसका जस्ट उल्टा रेस्ट का डिफिनेशन है। अब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट बोलेंगे यदि उसके पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज ना आए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के स्थिति में, पोजीशन में टाइम के साथ या उसके इमीडिएट सराउंडिंग के साथ पोजीशन में चेंज ना आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। यानी कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है, विराम अवस्था में, यानी कि रेस्ट में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस बुक का। ये बुक मेरे हाथ पे है, कुछ सेकेंड बाद देखेंगे तो ये वह मेरे हाथ ही में होगा। 5 सेकेंड बाद देखिए या 10 सेकेंड बाद देखिए या कल तक देखिए, अगर हम यहीं पे खड़े हो तो ये मेरे हाथ ही में होगा, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। कैसे पता चल रहा है कि ये मोशन में नहीं है, क्योंकि ये अपना पोजीशन जो है, अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है और अपने इमीडिएट सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इमीडिएट सराउंडिंग यानी कि पीछे इसके व्हाइट बोर्ड है, क्या व्हाइट बोर्ड के आगे ये जा पा रहा है, क्या व्हाइट बोर्ड के पीछे जा पा रहा है, क्या अपना ये पोजीशन चेंज कर पा रहा है, नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रेस्ट में हुआ। बात आई समझ। उसी तरह ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये कल देखा था हमने यहीं पे था, आज देखा यहीं पे है, कल भी देखेंगे तो ये यहीं पे रहेगा। यानी कि ये व्हाइट बोर्ड जो है वो किस पोजीशन में है, किस अवस्था में है, तो गति के अवस्था में है, मतलब नहीं, विराम की अवस्था में, यानी कि रेस्ट में है। ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, द बुक लाइंग ऑन अ टेबल, यानी कि एक टेबल पे रखा हुआ बुक कौन से अवस्था में होता है,
कौन सी स्टेट में होता है, तो रेस्ट के स्टेट में होता है, क्योंकि उसमें मोशन नहीं होता है। मतलब यानी कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मोशन और रेस्ट तो हमने जान लिया कि मोशन किसे बोलते हैं और रेस्ट किसे बोलते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस यानी होता है दूरी। दूरी किसे बोलेंगे, उसका सिंपल सा डिफिनेशन है द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पथ की कुल लंबाई जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, तय करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी यानी कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, और इट कैन नॉट बी जीरो। ये आपको याद रखना है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फिर से हम लोग समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम, तय की गई कुल पथ के लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस किसे बोलते हैं, तो द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन, यानी कि एक कोई वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ के लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पे ए जो ऑब्जेक्ट है पी से लेके क्यू तक जो पाथ है उसको ट्रेवल कर रहा है, और उसके टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं, हम उसको डिफरेंसेस भी बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके डिफिनेशन पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल यहाँ पे हम आपको लिखवा देंगे, आप लिख लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए क्या बनाया था, ये पाथ बनाया था, ये पाथ बनाया था, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा समझना है, शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो P पॉइंट से, तो ये आपका क्या होगा, इनिशियल पोजीशन होगा। और कहां पे जाके रुक जा रहा है, तो Q पॉइंट पे, यानी कि ये आपका क्या होगा, फाइनल पोजीशन होगा। उसी के बीच शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगा, न्यूनतम दूरी होगा, मतलब सबसे कम डिस्टेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक बार और डिफिनेशन पे गौर दीजिए, क्योंकि आपको लिख के ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा सुन के समझना है कि क्या होता है। तो द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज हिज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो तिरछा मिर्चा है, टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिफिनेशन बोल ही रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ। जैसे एक बार हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ए ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे फिर आके रुक जा रहा है बी पॉइंट पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ की लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का सबसे न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट लेंथ ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये फाइनल पोजीशन ए, इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी, शॉर्टेस्ट लेंथ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो यहां से लेके यहां तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, वही क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताया है, यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इनके बीच कुछ डिफरेंसेस भी है। डिफरेंसेस है वो क्या है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि इसके पास परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। दूसरा डिफरेंसेस क्या है, वो ये है कि इट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या जीरो हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा, हाँ होगा।
यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, मूव करते करते यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए और फिर वहीं पे आ जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। कैसे जीरो होगा इसको हम समझते हैं। हमने बताया शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। अब इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन भी वही पॉइंट है एंड फाइनल पोजीशन भी वही पॉइंट है, यानी कि जहां से वो चलना स्टार्ट किया है वहीं पे आके वो रुक जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जाहिर सी बात है जीरो होगा। बात आई समझ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? अब डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है। जब उसका वैल्यू जो हो वो नेगेटिव के साइड जाए तो उसका वैल्यू जो होगा वो डिस्टेंस का वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और जीरो अभी हमने बताया कि जीरो कैसे होगा। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं, मुंबई के रेलवे स्टेशन से, आरएस से, और फिर हम कलकत्ता होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, बंगाल होते हुए, फिर वहीं मुंबई के आरएस रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाए। तो अगर कोई पूछे कि आपका आरएस से गए और आरएस से आए तो वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जीरो होगा, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आके मिल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। लेकिन डिस्टेंस कोई पूछे तो आपको डिस्टेंस मिला होगा, जहां से हम लोग कहते हैं मुंबई से लेके कलकत्ता, फिर मध्य प्रदेश, फिर बंगाल और फिर मुंबई आए। इनके बीच जो हमने पाथ कवर्ड किया, इनके बीच जो हमने लेंथ कवर्ड किया, वही क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वो क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। लेकिन एक सा कॉमन सी बात है इसमें, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट के भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। दोनों एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे कम दूरी बताता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूरा जोड़ जाड़ कर दूरी बताता है। अब इसको हम लोग एक और एग्जांपल से कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए, समझिए आप। सबसे पहले यहाँ पे ए है, ए जाता है बी पॉइंट पे जिसका 3 किलोमीटर, फिर आता है सी पॉइंट पे 4 किलोमीटर। अब अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो टोटल पाथ को हम लोग कवर करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर करेंगे तो 3 + 4 = 7 किलोमीटर। यही आपका क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है 7 ही होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस जो हो वो स्ट्रेट लाइन में कवर हो, स्ट्रेट पाथ में जो डिस्टेंस हो वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा और दोनों का वैल्यू सेम होगा। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता है। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और एक बात है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब समान चाल और असमान चाल। उसके बाद असमान गति और असमान गति, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताएंगे, और उसके बाद फिर हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात बताएंगे हम आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं, और भी जानकारी के लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी जो है आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।